तो सुनो मेरी बात कि आपके जो है ना, कुछ फैट ऐसे होता है जो दुनिया के जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को पैदा करता है, और कुछ फैट ऐसा होता है जो आपके दिमाग को, आपके हार्ट को, आपके एक एक अंग को मजबूती प्रदान करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि उसी से आपके शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का सबसे महान स्रोत है फैट, ऊर्जा का सबसे महान स्रोत है। 1 ग्राम, क्योंकि हमारे आहार में 3 प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो प्रोटीन जहां मात्र 4 कैलोरी आपको जो है ऊर्जा देता है 1 ग्राम, वहीं फैट जो है 1 ग्राम 9.23 कैलोरी देता है आपको ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट भी आपको मात्र 4 कैलोरी ही देता है। कैलोरी क्या है? ऊर्जा की माप है। जैसे आपका वजन नापते हैं किलोग्राम में, वैसे आपके शरीर की ऊर्जा को मापने की इकाई है कैलोरी। जैसे एक सामान्य व्यक्ति दिन भर काम करता है तो उसे 18 से 2200 कैलोरी जो है हमें ऊर्जा चाहिए, और जो ज़्यादा श्रम करते हैं उन्हें 2500 से लेकर के, मजदूरी का काम करते हैं, खेत कुदाल, जो काफ़ी श्रम वाला काम है या ज़्यादा श्रम वाली एक्सरसाइज है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम 3000 से लेकर के 3900 कैलोरी। और जो बैठे ठाले जीवन जीते हैं उनको जो है कितना कैलोरी चाहिए? 1800 से लेकर 2200 कैलोरी। तो इस प्रकार से जो है आप योग करते हैं, तो योग की खासियत है कि वह कम से कम कैलोरी खर्च करता है, यानी ज़्यादा, कम से कम पूंजी लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना योग के द्वारा संभव होता है। योग में कुछ ऐसे आसन हैं जिसमें मात्र 0.3 से लेकर के 0.2 से लेकर के 1 कैलोरी शक्ति खर्च होती है। अब जैसे मान लो मैं बैठा हुआ हूं, ये कौन सा आसन है? सुखासन है, जो सिद्धासन की तरह स्वस्तिक आसन है। और इसमें हम आपसे बातें कर रहा हूं, तो इसमें हमारा कैलोरी कितना खर्च हो रहा है? 1.032 से लेकर के, बस इससे ज़्यादा नहीं। जब आप ध्यान करते हो तो उसमें कैलोरी बहुत कम हो जाती है, 0.1, 0.2 कैलोरी प्रति मिनट। तो इसे ध्यान रखो, कभी कभी उससे भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो है दैनिक कार्य करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक एनर्जी,
यानी कुछ भी नहीं करो, लेटे रहो, फिर भी शरीर चलता रहे, अपना काम करता रहे, उसके लिए 1200 कैलोरी चाहिए। काहे के लिए चाहिए? तो आपका खून जो है प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता रहता है। तो 60 कम से कम सोए रहते हो तो भी खून दौड़ता रहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब आप चलते हो तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो ये सब ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो खाने से। और आप लोगों को उपवास हम कराते हैं, उस समय सिर्फ पानी पर रखते हैं, तो उस समय हमें यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। तो जो लोग शरीर में जमाखोरी कर रखे हैं, जमा कर रखे हुए हैं, वो उनकी ऊर्जा उस समय कम होती है। कई लोग तो ऐसे हैं कि खूब जमाखोरी किया हुआ है, फिर भी उनका मन मानता नहीं है। आकर मेरे से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ तो लिख दीजिए। तो मैं कहता हूँ आप 6 महीना तो कुछ भी नहीं खाओ तो कोई जरूरत नहीं है आपको। हमने जो है हमेशा मैं उनको उदाहरण देता हूं कि एक दिन नहीं खाते हो आप, अरे बहुत कमजोरी लग रही है, बहुत कमजोरी लग रही है। ये कमजोरी क्यों लग रही है? जबकि आप तो जो है शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा जमा करके रखे हो कि कमजोरी लगनी नहीं चाहिए। तो उसके पीछे कारण होता है कि हम शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं। जितनी माताएं हैं बच्चों के जीवन में कभी कभी बड़ी अपनी वाणी से जो है ऐसे कुस्वास्थ्यकर बातें भर देती हैं, बच्चे को ठूस ठूस कर खिलाने की आदत हो जाती है उनकी। कहती है कि अरे बेटा तू कितना कमजोर हो गया है, कुछ तो खा ले, दिन भर खाते रह। इतना ही नहीं, शुरू से ही यानी 3-4 साल के बच्चे को भी वो कहती है कि नहीं खाएगा तो कमजोरी महसूस होगी, नहीं खाएगा तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी, नहीं खाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। परिणाम क्या होता है? वो हमारे अचेतन मन में बहुत गहराई से समा जाता है। और जब हम उपवास करते हैं तो उस समय हमें ऊर्जा मिल रही है, शरीर में जो जमाखोरी की हुई है उससे। लेकिन उस समय अचेतन मन में जो दबा हुआ जो हमारा विचार है ना, जो माताओं ने, घर के लोगों ने ठूस ठूस कर भर दिया है कि नहीं खाएंगे कमजोरी, नहीं खाएंगे कमजोरी, तो उससे और जो एक्टिवेट हो जाता है वो विचार, और फिर उसके बाद जो है कमजोरी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है ना, यानी इतना शरीर के अंदर जमा कर रखा है, इतना शरीर के अंदर जमा कर रखा है कि उठ करके बैठना भी, बैठ करके उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर पर भारी भार जमा कर रखा है। तो ये जो है ना ध्यान रखो